अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज के इस लाइव सेशन में हम पास पेपर फेडरल बोर्ड और एमडीकेट के एमसीक्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर और इसके यूनिट के हवाले से कुछ बेसिक डिस्कशन करेंगे और फिर इंशाल्लाह कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के भी लेक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इन लाइव लेक्चर्स को सुना जाता है। तो आज का सबसे पहला एमसीक्यू हमारे पास है, एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। भाई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात हो रही है और जो कि कैपेसिटर में जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज गिवन बाय। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितने स्टूडेंट का आता है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन है, जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखें। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है, Q इक्वल टू सी वी। बहुत ही बेसिक सवाल था। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट, ऑप्शन बी मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, ऑप्शन सी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी से आपके पास ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर मैं आपको समझाता हूं कि भाई इसका आंसर किस तरीके से आएगा। ओके, अब देखें भाई कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये एरिया मीडियम जो होता है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको शो करता है। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट, मीडियम बिटवीन द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। तमाम ज्योमेट्री का मतलब इसका एरिया जो है वो ज्योमेट्री में फिट हो गया, मीडियम जो आ रहा है उसको एप्सिलॉन नॉट शो कर रहा है और सेपरेशन को डी शो कर रहा है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड अपॉन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इन तीनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपके पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एसआई यूनिट इसकी क्या है, तो इस फॉर्मूले से लगाओ ना। एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फेराड। अब फेराड तो ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है। अब Q इक्वल टू सी वी से Q किसको शो कर रहा है, कूलम, और वोल्टेज यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड होगा और यहाँ जब आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। देखो मैं यहाँ आपको बताता हूँ भाई ये ऑप्शन कैसे होगा ना, सीधा सीधा तो रट्टा लगा हुआ होता है ना बहुत से बच्चों का, भाई फैराड होता है। लेकिन Q इक्वल टू सी वी मैं आपको बता दूँ कि ये हो जाएगा कूलम और ये वोल्ट। Q इक्वल टू सी वी है ना, अब V वहाँ चला गया, Q कूलम है, V यहाँ आ गया तो वोल्ट, कूलम पर वोल्ट। अब इसी कूलम को यहाँ C से शो किया, वोल्ट जब ऊपर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, कूलम और वोल्ट इन्वर्स, जिसकी जगह हम फेराड का वर्ड यूज करते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, द ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए बी सी डी। जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। शाबाश, कूलम और वोल्ट इनवर्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंपोनेंट कुड बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए काम आती है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कैपेसिटर, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ऑप्शन सी रेजिस्टर, ऑप्शन सी थर्मोस्टर। चलें भाई ये ऑप्शन तो है ही। अब इनमें से डिसाइड करो भाई क्या है, कौन सा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के लिए क्या होता है, काम आता है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ चार्ज विच कैन बी प्लेस्ड ऑन अ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। भाई कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आता है ना,
वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऑप्शन ए में कहा जाता है द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ऑप्शन बी इट्स कैपेसिटेंस, ऑप्शन सी इट्स पोटेंशियल, ऑप्शन डी इट्स साइज और शेप। द अमाउंट ऑफ चार्ज कैन बी प्लेस ऑन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपके सामने रखा ना, एरिया, मीडियम और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो इसमें किस चीज़ का जिक्र नहीं है, द डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी मीडियम पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है, वोल्टेज पर भी डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा। इट्स साइज और शेप, साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो गया, डी। नेक्स्ट हमारे पास है द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड। भाई किसी भी कैपेसिटर की वो सलाहियत कि वो कितना चार्ज स्टोर करता है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए कंडक्टेंस, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी, ऑप्शन डी कैपेसिटेंस रिमेन्स द सेम, डी। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। भाई चार्ज की जो एबिलिटी है जो स्टोर करना है, तो यहाँ रिमेन सेम वाला अल्फाज काट दो, द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये रिमेन सेम जो है ये मिसप्रिंट है। नेक्स्ट हमारे पास है इन विच फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो है वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऑप्शन सी बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। भाई कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ना, कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों। और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है नन, किसके ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि भाई ये किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, ये इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि चार्ज जो है ना कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर होता है वो रेस्ट में होता है, और जब भी चार्ज रेस्ट में होता है उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड के लिए शर्त है कि चार्ज किस में हो, मैग्नेटिक फील्ड के लिए शर्त हो कि चार्ज किस में हो, मोशन में हो। तो चार्ज मोशन में तो नहीं होगा। इन विच फॉर्म इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है इफ अ कैपेसिटर हैज अ चार्ज ऑफ 10 microcoulomb and the potential difference between the plate is 100 volt, its capacitance is। हमें कहा जा रहा है भाई कैपेसिटर है ना, हैज अ चार्ज, चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज 100 वोल्ट, और हमें कहा जा रहा है इस कैपेसिटेंस इज। चार ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए 0.1 माइक्रोफेराड, ऑप्शन बी 10 फेराड, ऑप्शन सी 1000 फेराड एंड ऑप्शन डी 1000 माइक्रोफेराड। जल्दी से आप वो करें, फिर मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि भाई ये किस तरीके से सॉल्व होगा। आप जो भी आंसर लाना चाहें जल्दी से ले आएँ। मैं भी एक पेपर पर सॉल्व करता हूँ, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ कि क्या होगा। माइक्रो को मत भूलना ताकि वो सोल्यूशन में आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। चले, तो सोल्यूशन जो है आपके सामने मैंने यहाँ रख दिया है। आपने भी अपना अपना ऑप्शन जो है वो क्या कर लिया होगा, सेलेक्ट कर लिया होगा। भाई क्यू बराबर किसके, सी वी के। अब चार्ज कितना, 10 माइक्रो कूलम था, वोल्टेज कितना था 100। अब 10 को जब 100 से डिवाइड करता हूँ वैल्यू कितनी आती है 0.1, और ये -6 अपनी जगह पर आ। तो -6 का मतलब क्या है, माइक्रो ना, तो क्या होना चाहिए 0.1 माइक्रो फराड। क्या होगा इसका आंसर होगा, -6 तो माइक्रो को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ओके, तो अब ऑप्शन हम तलाश करते हैं कौन सा, 0.1 माइक्रोफराड। मिल गया हमें आंसर, 10 फराड, 1000 फराड, 1000 माइक्रोफराड। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन ए 0.1 माइक्रोफराड। नेक्स्ट हमारे पास है द नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर ईच प्लेट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q इज। द नेट चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, भाई कैपेसिटर के ऊपर जो नेट चार्ज है, ईच प्लेट हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, हर प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, Q के बराबर है इस। अब नेट चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो है वो किसके बराबर होगा,
ऑप्शन ए कॉपर, 2Q, Q/2। भाई दोनों प्लेट है ना, दोनों प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, Q है। अब नेट चार्ज कैपेसिटर के ऊपर कितना होगा, तो आपको मालूम है कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है और एक क्या होती है, नेगेटिव प्लेट। तो जितना Q प्लस होगा उतना Q माइनस होगा, तो नेट चार्ज कितना होगा, 0। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, D, 0। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए थिकनेस ऑफ द प्लेट, ऑप्शन सी बी चार्ज ऑन द प्लेट, ऑप्शन सी voltage applied, and option D geometry of the capacitor. The capacitance of a capacitor depend upon, capacitance of a capacitor किसके ऊपर डिपेंड करता है, thickness of the plate, charge on the plate, voltage applied या geometry of the capacitor। तो भाई फॉर्मूला हमारे पास जो है, फॉर्मूला हमारे पास कैपेसिटेंस का ये है ना, एरिया ऑफ द प्लेट, इसमें ज्योमेट्री हम फिट कर सकते हैं मीडियम पर और सेपरेशन। अब इनमें से कौन सी चीज़ यहाँ आ रही है, थिकनेस का तो जिक्र नहीं है, चार्ज का जिक्र भी नहीं है, वोल्टेज अप्लाइड भी वो नहीं है, तो करीब करीब जो है वो ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, जिसमें एरिया जो है वो शामिल होगा कि भाई उसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटेंस उसके ऊपर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। लिहाजा इस MCQ का करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है, जो कि इस MCQ का आंसर है। इंशाल्लाह अगले लाइव लेक्चर के अंदर जो है वो हम कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के MCQ को डिस्कस करने जाएंगे, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।